हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की अपनी क्लास है बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑब्लिक बीए पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए, जिसमें मैथ्स प्रैक्टिकल, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ने जा रहे हैं साई लैब के अंदर बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशंस कैसे करें। कि अपन को मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस साई लैब के अंदर आने चाहिए कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस है ना, या कि कोई भी कैलकुलेशंस होगी तो साई लैब में अपन कैसे कर पाएंगे। साइलैब को कैसे ओपन करें, ओपन करके अपनी जो कंसोल विंडोज आएगी तो उसमें अपन कमांड कैसे यूज करेंगे। मैथमेटिकल कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो फंक्शंस भी आएंगे, ऑपरेटर्स भी आएंगे, वेरिएबल्स भी आएंगे। तो इनको अपन है ना कैसे यूज करेंगे और कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये अपन देखते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं साइलैब सॉफ्टवेयर को। तो अपन साइलैब सॉफ्टवेयर के लिए अपन को है ना इस पे जाना होगा, अपन को इस पे डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाना होगा अपन को, है ना। डेस्कटॉप स्क्रीन पे आपको ये शॉर्टकट आइकन दिया हुआ है, ये साइलैब का। सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो कि आपके कंप्यूटर में साइलैब होना चाहिए। साइलैब अगर प्रॉपर इंस्टॉल्ड है तो इसका ये शॉर्टकट आइकन डेस्कटॉप पे मिल जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं है तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करके प्रोग्राम की लिस्ट से भी आप साइलैब को यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। तो अपन को सबसे पहले शॉर्टकट पे दिया हुआ, तो यहाँ पे डबल क्लिक करो, साइलैब सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये भी याद होना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अपने सामने ये साइलैब की है ना, ये पूरी ये एप्लीकेशंस विंडो खुल गई। तो इस विंडोज़ की मैंने ना प्रीवियस जो क्लास थी उसमें इसके डिफरेंट डिफरेंट आपके विंडोज़ के नोमिनिक लेक्चर बताए थे। तो इसमें ना सेपरेट 5 तरह की विंडोज़ हो गई। तो एक तो ये होगी फाइल ब्राउज़र विंडो, है ना। सेकेंड नंबर की होगी ये कंसोल विंडोज, और ये आपके वेरिएबल ब्राउज़र विंडोज कर दो, ये कमांड हिस्ट्री विंडोज कर दो, और ये न्यूज़ फीडबैक वाली विंडोज कर दो। तो अपने सबसे ज़्यादा जो काम आएगी ये कंसोल विंडोज आएगी। और एक अपन एडिटर यूज करेंगे। एक तो होता है ना कि डायरेक्ट कमांड यूज कर लो, कमांड को अपन है ना सेव नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट बस कमांड का एग्जीक्यूशन से डिस्प्ले कर लो और स्क्रीन पे उसका रिजल्ट्स देख लो। और एक होता है कि अपन को मान लो मल्टीपल कमांड अगर यूज करें और अपन चाहते हैं कि इन सीरीज ऑफ कमांड्स को एक फाइल में सेव कर दे, तो फिर अपन को है ना एक साइड नोट्स इसका एक एडिटर होता है। कि ये एडिटर क्या होता है कि एडिटर में अपन टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, कोई भी नई कमांड बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। प्रीवियस कोई भी कमांड की अगर फाइल है और आपने सेव कर रखी है तो उसको स्टोर कर सकते, ओपन कर सकते हैं। फाइल कमांड की पूरी फाइल को सेव अपन प्रिंट भी कर सकते हैं। तो एडिटर में टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। कोई भी नई कमांड की जिस नया कमांड आता है तो उसको भी ऐड कर सकता हूँ। तो हर उसमें है ना एप्लीकेशंस में एडिटर होता है। जैसे अपन विंडोज़ में चल रहे हैं तो नोटपैड आपका एक एडिटर हो गया। जैसे एमएस डोस में चलते हैं तो एडिट एक आपका वो हो गया, एडिटर हो गया। ऐसे अगर अपन को कोई भी एक्स्ट्रा कोई एडिटर और भी यूज करना हो तो अपन इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे नोटपैड प्लस प्लस, ये भी आपका एडिटर हो गया। तो एडिटर में क्या होता है कि टेक्स्ट फाइल अपन क्रिएट कर सकते हैं, फाइल के अंदर अपन कमांड्स को सेव कर सकते हैं, कमांड में एडिटिंग कर सकते हैं। कमांड में कोई भी अपन को ना एग्जीक्यूशंस करवाना चाहे तो फाइल को ओपन करके और फिर अपन एग्जीक्यूशंस करवा सकते हैं। तो एडिटर्स में अपना पूरे कमांड की सीरीज है ना सेव होती है। तो साइलैब भी क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसके अंदर भी एक है ना अपना एडिटर है, इसके अंदर इनबिल्ट है। तो एडिटर को अपन साइलैब के एडिटर को क्या बोलते हैं, साई नोट्स। तो ये क्या मिलेगा आपका, जैसे ये अब फर्स्ट नंबर पे इस आइकन पे जाओगे ना, फर्स्ट नंबर पे ये लिखा हुआ ना लॉन्च साइड नोट्स। तो साइड नोट्स की अलग से विंडो आ जाएगी। ये वाली जो विंडो आ रही है ये आपकी साइड नोट्स की विंडो है, ये वाली है ना, ये साइड नोट्स की विंडो है ये। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी कमांड की सीरीज है, इसमें अपन है ना रख सकते हैं इस विंडोज में, साइड नोट्स विंडो में अपन रख सकते हैं। ये वाली जो विंडोज है तो ये सेपरेट विंडोज है। इसमें पूरे के पूरे कमांड्स को अपन जो यूज करेंगे, जैसे कोई ग्राफ डिजाइन करोगे, ग्राफ डिजाइन करने के लिए मैं अपन को है ना 5-6 कमांड की हेल्प लेनी होगी। तो अपन इस कुछ कुछ कमांड में अगर एडिटिंग करना चाहे, सेव करना चाहे तो अपन इसके अंदर कर सकते हैं। तो अभी तो अपन है ना साइड नोट्स एडिटर इसका हेल्प नहीं लेंगे, अभी तो अपन सीधे ही मैथमेटिकल ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। तो अपन को नहीं कंसोल विंडोज पे ही अपन ये काम कर लेंगे। तो अपन मैं एडिटर को नहीं ऐसे अभी तो क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब अपने सामने ये कंसोल विंडोज हो गई। ये आपका ये जो आ रहा है ना एरो, एरो के साथ ये है ना
प्रॉम्प्ट कह दो या कमांड प्रॉम्प्ट कह दो। जितने भी कमांड मैं अप्लाई करूँगा तो ये कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू यहाँ पे अपन डिस्प्ले में यहाँ पे पूरा यहीं पे यूज होगा। और ये आपका है ना वेरिएबल ब्राउजर विंडोज है। ये कोई वेरिएबल डिफाइन करोगे तो यहाँ पे एक लिस्टिंग देख सकते हो। और अपन को कोई भी पर्टिकुलर कमांड्स को मान लो एडिटिंग करना है तो अपने पास एरोज की है कीबोर्ड के ऊपर। तो अप में जाना हो तो अप एरो की है, डाउन में जाना हो डाउन एरो की है, लेफ्ट में जाना हो लेफ्ट एरो की है, राइट में जाना हो राइट एरो की है। तो अपन अपनी आप देखते हैं कि बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या करे, है ना, कैसे करे। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो करोगे कैसे करोगे, अब तुम जानते हो कि अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे तो अर्थमेटिक में क्या क्या होता है। प्लस हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, है ना, एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशंस हो गई और आपके स्क्वायरिटी फंक्शंस हो गया। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब सपोज मेरे को है ना कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो सबसे पहले है ना वेरिएबल क्या है ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो वेरिएबल एक डेटा नेम्स कर दो विच स्टोर्ड डेटा वैल्यू इनटू वेरिएबल। तो डेटा वैल्यू का कंटेनर कर दो। ये डेटा वैल्यू किस में रखेंगे, वेरिएबल्स के अंदर रखेंगे। तो वेरिएबल्स क्या हुआ, होल्ड द डेटा वैल्यू। वेरिएबल इज ए डेटा नेम, याद हो जाना चाहिए, वेरिएबल इज ए डेटा नेम, इज ए डेटा नेम विच स्टोर्ड डेटा वैल्यू। कहाँ पे स्टोर करेगा, मेमोरी के अंदर। वेरिएबल इज ए डेटा नेम विच स्टोर्ड डेटा वैल्यू इनटू मेमोरी। वेरिएबल्स वैल्यू मे बी चेंज, वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो सकती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशंस। तो वेरिएबल्स है ना एक डेटा नेम्स कह देंगे, कोई भी काम करेंगे तो वेरिएबल्स आएगा, याद होना चाहिए तुमको। अब अपन को भी है ना जैसे काम करना चाहें तो काम कैसे करेंगे, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर ही काम करेंगे फिलहाल तो अभी तो। फिर अपन है ना नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन साइलैब के अंदर साइड नोट्स को ओपन करेंगे, फिर वहाँ पे कमांड की पूरी सीरीज को टाइप करूँगा, फिर उसका एग्जीक्यूशंस देखूँगा, फिर आपका ये रिजल्ट्स आएगा। तो अपन देखते हैं कि मान लो कि x इक्वल मेरा 5 है तो ये एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ देखोगे ना ये वेरिएबल क्रिएट हो गया तो x में ये 5 आ गया। मान लो कि मेरा दूसरा वेरिएबल है y इक्वल 10 है, ठीक है ना, ये x यहाँ पे लिखा हुआ है ना y इक्वल 10। अब ये जैसे मैं x इक्वल 5 क्रिएट करता हूँ तो डिस्प्ले में भी आ गया, y इक्वल 10 कर रहा हूँ तो ये भी डिस्प्ले में आ गया। मान लो मैं एक जेड एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू मान लो मैंने 40 डिफाइन कर रखी है। तो ये 3 वेरिएबल बन गए यहाँ पे। अब ये 3 वेरिएबल में वैल्यू स्टोर्ड है। अब x के अंदर 5 है, y के अंदर 10 है और z के अंदर 40 है। अब तुम कहते हो कि इसका एडिशन कर दो, तो एडिशन करना चाहूँ तो x अब कैसे करूँगा, प्लस y प्लस z, तो इसका ये एडिशन हो जाएगा। ये रिजल्ट आ गया आपका 55 आ गया यहाँ पे, है ना। अगर अब मैं चाहूँ कि इनमें कोई और भी है ना जैसे डिवाइड करना चाहे कि x को डिवाइड करो y से, तो x को डिवाइड करूँगा मैं y से तो x/y, तो इसका ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि y को x से डिवाइड करो तो x फॉरवर्ड स्लेस लगा दोगे तो ये रिवर्स उल्टा हो जाएगा। इसका ये मतलब होता है कि फॉरवर्ड जो स्लेस मैंने यूज किया तो ये y के अंदर x का डिवाइड करेगा, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, आंसर 2। कोई भी रिजल्ट आएगा तो उसके पहले आंसर लग जाएगा, याद होना चाहिए। और भी अगर अपन को मान लो मल्टीप्लाई भी करना हो, कोई कैलकुलेट डिवाइड करना ये करना हो अपन को, तो जैसे मैंने कह दिया कि x प्लस y है ना प्लस z डिवाइडेड बाई 10, तो ये कोई एक्सप्रेशन बन गया अर्थमेटिक, तो इसका ये डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। अब तुम चाहते हो कि अगर मान लो मैं मल्टीपल लाइन यहाँ अलाउ करना चाहूँ एक सिंगल है ना स्टेटमेंट के अंदर, तो फिर कोमा लगा के मैं सेपरेट कर सकता हूँ, कोमा लगा के मैं सेपरेट कर सकता हूँ। अब तुम चाहोगे ये जो कंसोल स्क्रीन है ये पूरी आपका पूरी है ना फुल हो गई जैसे ये, तो इसको कैसे क्लियर करूँ, तो एडिट में जाके क्लियर कंसोल कर दोगे तो ये पूरा है ना स्क्रीन का जो भी डिस्प्ले था ये आपका ना ये क्लियर हो गया। तो अब अपन को मान लो कि मल्टीपल लाइन में है ना कई सारे कमांड्स एक साथ यूज करने हैं ऑपरेशन, तो जैसे मैंने कह दिया
एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, फिर कोमा एक्स माइनस वाई, फिर कोमा, फिर मैंने कह दिया एक्स डिवाइडेड बाई वाई, फिर मैंने कह दिया एक्स मल्टीप्लाई वाई। तो आप देखोगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन आ गए एक लाइन में, ठीक है ना। ये एक लाइन में मैंने पूरे कमांड अलाउ कर दिया और ये अलग अलग है ना, इसका रिजल्ट आ गया। फर्स्ट जो रिजल्ट आया वो एक्स प्लस वाई का आ गया, एक्स माइनस वाई का ये रिजल्ट आ गया, एक्स अपॉन वाई का ये रिजल्ट आ गया, है ना, एक्स इंटू वाई का ये रिजल्ट आ गया। तो ऐसे अपन बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कोई भी अपन को घातांक वाली कैलकुलेशन करनी हो, है ना, पावर वाली, अब जैसे कैसे करें, जैसे 5 की पावर 6 है, 5 की पावर 6 है, तो ये केप का सिम्बल्स घातांक के लिए आता है कि केप का जो सिम्बल्स है शिफ्ट के साथ चलेगा और ये घात के लिए आएगा ये। तो 5 जिसमें मैंने लिख दिया 5 केप 6, यहाँ पे 5 केप 6 कर दिया यहाँ पे। तो ये 5 की पावर 6 है, डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अगर एक्स क्यूब लिखना हो मेरे को तो मैं एक्स क्यूब के लिए फिर केप लगाऊंगा, कैरेट का सिम्बल्स है ना, फिर मान लो मैंने 2 कर दिया तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। एक्स की वैल्यू 5 थी तो एक्स स्क्वायर हो गया आपका 25। फिर आप चाहते हो कि जैसे मेरे को है ना स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट अंडर रूट जैसे एक्स प्लस वाई करना है सपोज, तो कैसे करूँ, तो एक्स प्लस वाई करूँगा तो एस क्यू आर टी के लिए याद कर लेना, एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट, तो एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट किसका, एक्स प्लस वाई का, तो ब्रैकेट में लगा दो जिसका भी स्क्वायर रूट निकालोगे। तो ये आपका ये रिजल्ट आ गया, है ना, ये इसका रिजल्ट आ गया, एक्स प्लस वाई ऐड हो जाएगा फिर इसका स्क्वायर रूट आएगा, तो ये आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे और भी अपन देखें कि एक्सपोनेंट कैलकुलेशन करना है, एक्सपोनेंशियल अपन को कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने लिख दिया ई की पावर जैसे 3, तो ई एक्स पी 3 कर दिया, तो इसका डायरेक्ट है ना रिजल्ट आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल के लिए ई एक्स पी फंक्शंस हो गया और एस क्यू स्क्वायर रूट के लिए एस क्यू आर टी फंक्शंस हो गया, ठीक है ना। ऐसे अपन और भी फंक्शंस देखें, मान लो कोई फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो फैक्टोरियल 5 चाहिए, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे फैक्टोरियल, पूरा लिख दो फैक्टोरियल 5 ब्रैकेट में 5 दे दो, तो ये इनबिल्ट फंक्शंस यूज हो जाएगा फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 120 आ गया, है ना। वापस अगर इसको क्लियर करना हो तो क्लियर कंसोल, ठीक है ना। यहाँ से अगर मान लो एडिट से भी अगर इधर से नहीं हो रहा हो तो एडिट से आप क्लियर कंसोल कर दो, ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो और भी अपन को मान लो कोई कैलकुलेशंस करनी है, कोई भी अपन को इवैल्यूएशंस करना हो, अब जैसे मान लो पाई की कुछ वैल्यू जैसी होती है जो प्री डिफाइन होती है, तुम चाहोगे पाई को कैसे यूज करूँ मैं, है ना, और तुम चाहोगे मैं ई की पावर एक्स है, एक्सपोनेंशियल जो है वो है मतलब एक्सपोनेंट एक्सपोनेंशियल जो वैल्यूज है कैसे कैलकुलेट करें। तो पाई की वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए फिक्स रूल है, परसेंट पाई, पी आई लिख दो, तो ये पाई का मान आ जाएगा 3.1414159 है ना 27, ये एग्जैक्ट पाई का मान आ गया। तुम चाहोगे एक्सपोनेंट है ना उसका मान चाहिए ई की पावर एक्स का, तो ई एक्स पी, तो ई एक्स पी कर दोगे, ई लगा दोगे परसेंट ई, तो ये ई की पावर एक्स वाली जो वो होती है वैल्यू वो आ जाएगी, परसेंट ई लगा दो, परसेंट ई, तो ये रिजल्ट आ जाएगा अपना 2.71, है ना, ये हो जाएगा आपका 82818, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो अपन को कोई भी कैलकुलेशंस करना हो तो ऐसे डायरेक्ट अपन कमांड यूज कर सकता हूँ। अब इसमें मान लो कि तुम चाहते हो कि ये आंसर नहीं आना चाहिए, जैसे मैंने ए की वैल्यू 5 डिफाइन की तो मैं यहाँ सेमी कोलन लगा दूंगा, तो ये फिर आंसर डिस्प्ले में नहीं करेगा, ये वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। बी की वैल्यू मान लो मैंने 4 डिफाइन की तो यहाँ सेमी कोलन लगा दूंगा, तो ये डिस्प्ले में आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर अपन को मल्टीपल स्टेटमेंट में कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो कोमा यूज करेंगे, ठीक है ना। और कोई भी अगर अपन को रेंज चाहिए, जैसे मैंने ए इक्वल 1 से लेके 10 तक की एक नेचुरल नंबर चाहिए मेरे को, तो मैं ऐसे कर दूंगा। तो कोई भी रेंज को सेपरेट करने के लिए कोलोन हो गया। तो आपको क्या क्या सिंबल्स याद रखने हैं, याद हो गया। नंबर 1, कोमा कब यूज करते हैं, जब सिंगल
कमांड सिंगल लाइन में मल्टीपल कमांड्स को या मल्टीपल ऑपरेशंस को अलाउ करना हो तो कोमा लगा के सेपरेट कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आंसर डिस्प्ले में नहीं आना चाहिए, ओनली कैलकुलेशंस मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाए, तो फिर क्या यूज करोगे, तो सेमी कोलोन यूज करेंगे। सेमी कोलोन क्या है, टर्मिनेशन हो गया स्टेटमेंट का। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर रेंज बनानी है तो फिर क्या यूज करोगे, कोलोन। याद हो जाएगा ना, कोलोन। मान लो कोई भी अपन को सीरीज बनानी है, तो सीरीज बनाएंगे तो सीरीज में 3 अपने पास कंसेप्ट चलते हैं। इस सीरीज कहाँ से शुरू होती है, पहला। सीरीज की स्टेप वैल्यू क्या होगी, दूसरा। सीरीज की टारगेट वैल्यू है ना कहाँ तक लेके चलेंगे, तीसरा। अब सीरीज आपको मान लो कि आई से डिनोट करनी है, ए से डिनोट करनी है, एक्स से डिनोट करनी है, तो एक वेरिएबल होगा। इस सीरीज को कैसे अपन है ना डिस्प्ले करा पाएंगे, तो एक इनिशियल वैल्यू को स्टार्ट करते हुए स्टेप वैल्यू 1 बाय 1 है ना इंक्रीमेंट लेते हुए आगे चलेंगे। अगर अपन स्टेप वैल्यू को इग्नोर कर दे, तो स्टेप वैल्यू को अगर मैं इग्नोर कर दूंगा तो फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 से इंक्रीमेंट ले लेगा। अगर आप चाहते हो कि जैसे ये सीरीज है कि 1 to 100 तक एक नेचुरल नंबर डिस्प्ले कर दो, तो सिंपल सा है कि एक से कोई वेरिएबल मान लिया। अब इसके अंदर है ना स्टार्ट करूँगा मैं, तो फिर मैं यहाँ दे दूँगा कि 1 से शुरू करूँगा, कोलोन लगा रहा हूँ, तो इसका ये मतलब हो गया ये रेंज हो गई, है ना। ये इसका मतलब हो गया कि आपकी ये रेंज हो गई ये वाली, है ना। तो 1:100, तो ये स्टार्टिंग की वैल्यू 1 हो जाएगी, टारगेट वैल्यू 100 हो जाएगी, स्टेप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 1 रहेगी, क्योंकि यहाँ स्टेप वैल्यू को मैंने इग्नोर कर दिया। तो ये सीरीज अगर बनाना आता है तो फिर ये इसको अपन ग्राफ में यूज करेंगे। तो ये सीरीज है ना, अगर मैं इसको एंटर करूँगा तो ये पूरा है ना डिस्प्ले में आ गया। ये है ना आपका ये पूरा अलग अलग है ना, ये ब्रेकअप कर दिया इसने ना, फिर बाकी ये 100 तक वैल्यू ले ली। आप चाहो कि इसको क्लियर करके दोबारा ना रिपीट करो, तो क्लियर कंसोल कर दिया। मैंने कह दिया कि जैसे वाई है, वाई के अंदर मैं है ना मान लो कि इवन नेचुरल नंबर डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ अप टू 10, तो मैंने कह दिया वाई अब कहाँ से करूँ मैं, 2 से, और कहाँ तक लेके चलूँ, 10 तक, ठीक है ना। अब अपन को है ना कोमा लगाओ, 2 से स्टार्ट करूँगा, स्टेप वैल्यू चाहिए अपन को, रेंज को सेपरेट करनी है ना, 2 से कोमा कोमा लगाए हैं, स्टेप वैल्यू चाहिए अपन को 2 से, और फिर अपन को है ना 10 तक चाहिए, ये 2 से 10 तक। तो इसने लिया 2 3 4, अभी इसने ना स्टेप वैल्यू को यहाँ कोमा लगा दिया ना, तो ये अलाउ नहीं कर रहा। अब इसको मान लो कोमा हटा दो और कोलोन लगाओ, जैसे मैंने लिखा y इक्वल 2, यहाँ पे ले लिया 2, फिर यहाँ पे ले लिया 10। तो अब देखो 2 के बाद में 4 आ गया, 6 आ गया, है ना, यहाँ पे फिर 8 आ गया, 10 आ गया। तो अपन को है ना कोई भी अगर स्टेप वैल्यू चाहिए तो बीच में अपन को ये 3 पैरामीटर हो जाएंगे, एक बीच में और इंसर्ट कर देंगे। कोई कहे कि 5 से लेके 100 तक है ना 5 के मल्टीपल बना दो, तो सिंपल सा है कि मान लो मैंने कोई वेरिएबल ए ले लिया। अब ए इक्वल मैंने 5 का मल्टीपल बनाऊंगा तो 5 से शुरू करूँगा, 5 से शुरू करूँगा तो स्टेप वैल्यू कितनी होगी, 5 से ये इंक्रीमेंट लेगा और कहाँ तक लेके चले, 100 तक। तो ये 5 से मल्टीपल आ जाएगा पूरा। तो ये एक रो कंप्लीट होते ही फिर कॉलम में है ना ये एंट्री को ब्रेक कर देगा। तो ये 5 10 ये पूरा देखोगे ना तो रिजल्ट्स आ गया। तो अगर अपन को मान लो इन वैल्यू को डिस्प्ले नहीं कराना हो तो फिर अपन है ना एक कोमा लगा देंगे यहाँ पे, सेमी कोलोन। तो सेमी कोलोन लगा देंगे तो एरो से अपन है ना कमांड को अपन ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ सेमी कोलोन लगा दिया तो ये फिर रिजल्ट्स स्क्रीन पे नहीं आएगा, इंटरनल मेमोरी में तो स्टोर हो जाएगा, आगे नहीं आएगा। तो आज अपन ने जो देखा, क्या क्या देखा, एक तो वेरिएबल्स क्रिएट करना, ये वेरिएबल किस तरह का होगा, वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने आप क्रिएट हो जाता है। फिर कैलकुलेशंस, बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन में क्या क्या हो गया, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। फिर डिवाइड में भी रिवर्स हो गया कि लेफ्ट मतलब पहले फर्स्ट वैल्यू को अपन डिविडेंड बनाए और सेकंड वैल्यू को डिवाइजर बनाए, और फॉरवर्ड अगर स्लेस लगा दूंगा तो सेकंड वैल्यू तो आपका डिविडेंड हो जाएगा और फर्स्ट वैल्यू है ना डिवाइजर हो जाएगा। तो चेंज हो जाता है कि उल्टा प्रोसेस हो गया बैक स्लेस में डिवाइड करने का। फिर एक्सपोनेंट निकालना हो, घातांक मतलब पावर कैलकुलेशन करना हो,
तो ये कैरेट का सिम्बल्स है, शिफ्ट के साथ चलेगा। 6 नंबर के ये ऊपर ये सिम्बल्स होता है कैरेट। कैरेट से घातांक वाली कैलकुलेशन सोल्व हो जाती है। अगर अपन को पाई की वैल्यू चाहिए तो परसेंट पी आई, शॉर्ट में परसेंट पी आई से पाई की वैल्यू मिल जाएगी। एक्सपोनेंशियल वैल्यू चाहिए तो अपन ई एक्स पी फंक्शंस की हेल्प ले लो, है ना। या तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ई एक्स पी फंक्शंस है, और एक्सपोनेंशियल की एक फिक्स वैल्यू चाहिए परसेंट ई लगा दो। और अगर अपन को इमेजिनरी नंबर चाहिए तो परसेंट आई लगा दो। तो आई से इमेजिनरी नंबर ये यूज करे, मतलब आ जाएगा इसका जो भी उसकी वैल्यू वो जो भी सिम्बल्स होगा। तो और अगर अपन को एस क्यू आर टी कैलकुलेट करना है तो एस क्यू आर टी के स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो एस क्यू आर टी और फिर ब्रैकेट के अंदर जिसका निकालना चाहेंगे वो ले लो। अगर अपन को एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन करनी है तो ई एक्स पी फंक्शन से अप्लाई कर दो। अगर अपन को और भी कोई कैलकुलेशंस करनी है तो इसमें मल्टीपल इनबिल्ट फंक्शंस है। अगर अपन को फैक्टोरियल की कैलकुलेशंस करनी है तो फिर फैक्टोरियल डायरेक्ट फंक्शन से अप्लाई कर दो। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना चाहेंगे तो पूरा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर से एक्सप्रेशन बनेगा, है ना। कांस्टेंट डेटा भी उसमें आ सकता है, तो परसेंट पाई अपना एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, परसेंट ई एक आपका कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, परसेंट आई आपका इमेजिनरी नंबर के लिए आ जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट और भी कांस्टेंट हो सकते हैं। तो जितने भी ये कमांड में चला रहा हूँ ये कमांड कंसोल विंडोज पे चला रहा हूँ। तो कंसोल विंडोज को मान लो इंटरनल रिजल्ट्स को डिस्प्ले में नहीं लेना हो तो आप सेमीकोलन लगा दो। एक सिंगल कमांड, एक सिंगल लाइन में मल्टीपल कमांड को अलाउ करना हो, मल्टीपल ऑपरेशंस को अलाउ करना हो तो कोमा लगा के यूज कर सकते हो। अगर अपन को कोई सीरीज बनानी है तो सीरीज में 3 स्टेप्स को यूज करो कि इनिशियल कहाँ से करूँगा, फिर सेपरेशन आ जाएगा स्टेप वैल्यू का, फिर सेपरेशन आ जाएगा लास्ट वैल्यू का। तो कैसे अपन रेंज को सेपरेट करें, तो अपन कोलोन रहेगा उस केस में। तो कोलोन क्या करेगा कि एक 2 रेंज को सेपरेट करेगा, बिगिनिंग और क्लोजिंग। तो कोलोन का बहुत ज़्यादा रोल है। आगे अपन को फंक्शंस के थ्रू ग्राफ को प्लॉट करना है, तो ग्राफ को प्लॉट करूँगा तो मैं ये ना कोलोन है, पाई है, इनकी हेल्प लूँगा। और कोई कैलकुलेशन करके बनाऊँगा तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की मैं हेल्प लूँगा। तो आपको ये इतना समझ में आ जाना चाहिए। तो आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूँगा। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।